हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इन क्लासेज में। दोस्तों मैं हूं नीतीश कुमार। आप सभी दोस्तों को और आप सभी के परिवारों को छठ पूजा की हार्दिक बधाई मेरे और मेरे परिवार की तरफ से और मेरे इस यूट्यूब फैमिली की तरफ से। दोस्तों आप सभी पूरे देशवासियों को छठ पूजा की हार्दिक बधाई। उम्मीद है कि आप सब जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई अपने जारी भी रख रहे होंगे। दोस्तों हम सब पिछले बार में पूरा जो वीडियो दोस्तों से दे रहे थे वो वीडियो संस्कृत का दे रहे थे, वो स्वामी विवेकानंद चैप्टर का जिसमें हमने पढ़ाया था। पार्ट 1 में, पार्ट 2 में आपको क्या दिया था, वहाँ पे हमने ऑब्जेक्टिव सवाल दिया था और पार्ट 3 में सजेक्टिव सवाल दिया। ठीक है, नहीं देखें जाकर चैनल पे वीडियो बना हुआ देख सकते हैं। दोस्तों चलिए अब उसके आगे मैथ पढ़ाते हैं, है ना, क्योंकि हम जो चीज़ शुरू करते हैं ना हम पहले उसको पूरा कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, तब हम आगे बढ़ाते हैं। ये नहीं कि कोई चीज़ शुरू किए और हम उसको आधे रोक देते हैं, नहीं। ठीक है, चलिए दोस्तों हम सब अभी मैथ में क्या पढ़ रहे थे, हम सभी मैथ में पढ़ रहे थे त्रिकोणमिति चैप्टर 8.1 जो हमने पूरा पढ़ रखा है। ठीक है, दूसरी बात क्या है, हमने 8.2 शुरू करने वाले थे। उससे पहले 8.2 में जो सूत्र इस्तेमाल होने वाले हैं जिसे हम सब त्रिकोणमितीय सारणी कहते हैं वो हमने पढ़ा रखा है आपको। ठीक है, उसके बाद यदि आपको त्रिकोणमितीय सारणी याद होगा तो पूरा 8.2 का सवाल वो बन जाता है। ठीक है, उसके बाद हमने एक सवाल 8.2 में एक में टोटल 5 सवाल हैं जो हमने आपको करा कर रखा है। ठीक है, आइए यहाँ पे हम सवाल नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। 2 में 8.2 में 8.2 के 2 में 4 सवाल है। ठीक है, और ये 4 सवाल ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं ना। आपको कहता है क्या है कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचत भी दीजिए। जो आपने चुना है विकल्प, यदि मान लीजिए कि सवाल नंबर 1 है और उसका यदि 1 का ऑप्शन बी सही है तो बी क्यों सही है ना, इसको आपको प्रूफ करके दिखा देना है। ठीक है, यहाँ से सवाल ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है या फिर इसे सब्जेक्टिव में भी पूछता है। ठीक है दोस्तों, आइए हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। सवाल 2 का 1 क्या कहता है, 2 tan 30 डिग्री 2 tan 30 डिग्री बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, बराबर व्हाट। इसका ऑप्शन दिया गया है इस टाइप के, है ना। चलिए हम उतना टाइम नहीं ऑप्शन नहीं लिखेंगे, बस ये 4 ऑप्शन इसमें कौन सही होगा ना वो आपको बताना है। ऑप्शन दिया गया है ए में sin 60, बी में cos 60, लिख देते हैं sin 60, बी में cos 60, सी में tan 60, डी में sin 30। ठीक है, चलिए दोस्तों ये आपको यहाँ पे जांच करना है। तो आइए हमसे पता क्या करते हैं। आपको त्रिकोणमितीय सारणी याद होगा, वो क्या याद होगा कि 2 tan 30 का मान कितना होता है, 100 का मान बढ़ाएंगे तो tan 30 का मान कितना होता है, तो tan 30 का मान होता है 1/√3 बटा लगा लीजिए 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो tan 30 का मान कितना 1/√3 और ऊपर स्क्वायर है तो आप उसका स्क्वायर कर दीजिए। तो 2 एकम 2 हो जाएगा बटा √3 और बटा नीचे के लिए आ जाइए तो 1 प्लस या स्क्वायर 1 के लिए भी है और √3 के लिए तो 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बना सकते हैं आप, तो अब बना सकते हैं क्या, नीचे वाले का क्या बनेगा, भिन्न का जोड़ बनेगा। तो 3 का एलसीएम 3, इससे इसे गुना कर लीजिए तो 3 + 1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 2/√3 बटा 3 एक 4/√3, सॉरी 3 है ना। आप इसको क्या करें, भिन्न का भागा तो नहीं बनता, भिन्न का गुना बनता है, तो 2/√3 हो जाएगा और चिन्ह बटा का है तो चिन्ह गुना का हो जाएगा। इसमें जो ऊपर है वो नीचे, जो नीचे जो ऊपर है ना ऐसो। ठीक है, 2 दूनी का 4, यहाँ पे क्या बचा 3/2√3। अब इससे हम सब क्या कर सकते हैं, यहाँ पे प्रमेयकरण कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 दूनी 6√3 बटा हो जाएगा 2 हो जाएगा स्क्वायर ना, इतना गुना इतना स्क्वायर हो जाएगा 2 दूनी के 4 × 3। ठीक है, 4 तिया का 12 यानी 6, यानी यहाँ कर देते हैं 6√3 4 तिया का 12 3 है। ठीक है, स्क्वायर होगा ना तो इतने तो होगा, 2 दूनी का 4 हो जाएगा और √3 × √3 तो ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तो 4 तिया का 12, 6 दूनी के 12 कट कर होगा तो कितना हो जाएगा √3/2। अब आपको बताइए ना कि √3/2 किसका मान होता है, तो आपको पता है ना sin 60 का मान होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सही होगा, इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ से ये आपको समझ में आ गया होगा, है ना। इस टाइप से आपको करना है, पसंद करना है। ठीक है,
उम्मीद होगा समझ में आ रहा होगा, और वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, ये तो दोस्त 2 का 1 हो गया है ना, थोड़ा सा टाइम लगने वाला है, थोड़ा सा वीडियो बड़ा भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं, देख सकते हैं इसको। अब मतलब आपको ना प्रूफ करके बताना होगा, ठीक है, कि ये आखिर क्यों है, ये तो इसका सही क्यों है ना, वो आपको बताना है, ठीक है। तो ये 2 का क्या था, 1 था, 2 का 1, 2 का 2 में आ जाइए। 2 का 2 क्या कहता है, 2 का 2 कहता है, 2 का 2 है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री और बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। हम इसका ऑप्शन नहीं लिखेंगे, आप बुक खोल कर देख सकते हैं ना, तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। बस हम सब मान पुट करते हैं, 1 माइनस tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है, तो स्क्वायर कर देंगे तो स्क्वायर हो जाता है, 1 प्लस tan स्क्वायर 45, तो tan 45 का मान कितना, 1, ठीक है। 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही रह जाएगा, 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ऊपर तो घट कर 0, यहाँ 2 बटा कितना 0, है ना। तो इसका ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा डी, है ना। डी में ऑप्शन क्या दिया गया है, 0 दिया गया है, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा दोस्तों, ठीक है। चलिए, ये 2 का 2 है, 2 का 3 आ जाते हैं हम सब, आप देखेंगे ना तो समझ में ठीक तरीके से आ जाएगा, ठीक है। चलिए, 2 का 3 क्या है, 2 का 3 है sin 2a बराबर 2 sin a, है ना। तब पूछा है कि a का मान ये कितना, मतलब a कितना डिग्री होना चाहिए ना, आपको ये बताना है, ठीक है। यानी तब a का मान कितना होगा, इसमें पता है क्या करना पड़ेगा, इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं 4 गो ना, पहले उसको बार बार हम सब क्या करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन तो रखेंगे, जो ऑप्शन दिया गया है 4 गो, है ना, हम वो ऑप्शन को बारी बारी का मान रखेंगे, जिस पर यदि a का मान, है ना, यदि जिस पर हम सब a को यदि मान बिठाए, यदि जिस पर ये दोनों बराबर हो जाता है, इसका मतलब वही a का मान भी होगा। तो चलिए, ऑप्शन ए में क्या दिया गया है, तो ऑप्शन ए में दिया गया है 0, तो आए पे बैठाते क्या करते हैं, सब यहाँ पे ले लेते हैं, a बराबर क्या लेने पर, 0 लेने पर। यदि हमने 0 लिया, तो यदि 0 रखने के बाद यदि दोनों का वैल्यू एक समान, इसका मतलब है कि a का मान वही होने वाला है। चलिए दोस्तों, sin 2a इंटू, तो 0 कितना हो गया, 0 हम लीजिए तो 2, और sin a, तो sin a का मान कितना 0 हो जाएगा, तो sin 2 इंटू 0 तक कितना 0 बराबर 2, और sin 0 का मान कितना होता है, तो 0 होता है, और इधर sin 0 का मान 0 ही तो होता है, तो 0 बराबर 0, ठीक है। यानी इसका ऑप्शन कौन सही होगा, तो इसका ऑप्शन दोस्तों ए सही होगा, है ना। इसका ऑप्शन जो सही होगा वो सही कौन होगा, ए होगा, ठीक है। चलिए, यानी यदि a बराबर 0 हो जाए तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, तो इसका दोस्तों ऑप्शन ए सही है, ठीक है जी, यानी ए में 0 ही दिया गया है। चलिए, तो ये था 3, है ना। इसी प्रकार से सवाल 4 भी कर सकते हैं, 4 बन जाएगा, उम्मीद होगा, ठीक है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने सवाल 2 देखा है, हम अगले वीडियो क्या देखेंगे 8.2 का हम सब सवाल नंबर 3 देखेंगे, जो इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से दोस्तों। तो तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जुड़े रहिए इन क्लासेस के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।